नमस्कार किसान भाइयों, मैं रंजीत कुमार और हमारे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे बहुत सारी बकरियों को इस रोग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ जाता है। इसके कारण बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाती है हमारी बकरियों को। इस पर मैं एक वीडियो और बना चुका हूं, आप लोग को आई बटन पे मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा लूज मोशन का शिकार हो जाती है बकरियां। गीला गोबर बहुत ज़्यादा करती हैं और बहुत ज़्यादा गीला गोबर करने के कारण कुछ बकरियों का ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। मतलब गोबर के साथ ब्लड भी आना चालू हो जाता है। सभी बकरियों का नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ बकरियों का ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है और आ जाता भी है। तो किसान भाइयों, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये कोई इतना इशू नहीं है, ये सही हो सकता है। अगर आप सही से इलाज करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले कितना किसान भाइयों हम लोग ज़्यादा गलती कर देते हैं कि हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों हमारे हैं जो रोग को पहचान नहीं पाते हैं और डिफरेंट टाइप का वो लोग दवा इलाज करना चालू कर देते हैं। इसी वजह से उन लोगों को पहचान नहीं हो पाता है और इसी वजह से बकरियों का मृत्यु हो जाती है। तो किसान भाइयों, हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले हम लोगों को उसका पहचान कर लेना चाहिए कि वो रियलिटी में किस बीमारी से ग्रसित है आपकी बकरी। तो किसान भाइयों, अगर फकड़िया यानी जहरीले जो दस्त होते हैं उसका शिकार है तो उसमें जान लीजिए बहुत ज़्यादा 6 से 8 महीने के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को शिकार बहुत ज़्यादा बनाता है यह रोग। और बड़ी बकरियों को भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे बच्चे को होता है, लेकिन छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा होता है और बकरियों को थोड़ा कम होता है। और इसमें सबसे पहले हम लोग का जो बकरी होती है वो गीला गोबर करने लगती है, बहुत ज़्यादा गीला गोबर करती है, हद से ज़्यादा। आप कोई भी माइक्रोजेल इंट्रोक्विनाल कोई भी दवा देते हैं जल्दी ठीक नहीं होती है इसमें। और कभी कभी ठीक हो जाने के बाद 2-4 दिन के बाद फिर वैसा ही हो जाता है। तो इसमें किसान भाइयों हम लोग को माइक्रोजेल इंट्रोक्विनाल हमेशा देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो एक वीडियो में बना चुका हूँ, गीला गोबर चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो गाय का या भैंस का जो उपला होता है, गोबर का जो बनाया जाता है, तो उसे आप लोग सुखा लीजिए, सूखा हुआ लेना चाहिए और उसको जला दीजिए, हल्का हल्का जला दीजिए। मतलब थोड़ा भूरा होना चाहिए, थोड़ा जला हुआ होना चाहिए। और उसको क्या कीजिए, पीस लीजिए। पीसने के बाद किसान भाइयों आप लोग उसे चोकर में, मतलब 10% ये है तो आप लोग को 90% तक चोकर, ताकि ये खा सके। चोकर के साथ आप लोग खिलाइए ताकि चोकर के साथ खा सकती है, वैसे नहीं खा पाएगी क्योंकि राख सब कोई नहीं खा पाता है बकरी। तो बकरी हो या गाय भैंस हो, उस किसी भी जानवर को खिला सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी दवा है और ये घरेलू दवा है। इससे 100% बकरियाँ आपकी सही हो जाएंगी। और दूसरी बात कि जो ब्लड आता है, तो ब्लड आने का कारण ही बस यही होता है, बार बार लूज मोशन होता है, तो जिससे उनका ज्ञानेंद्रिय करने जो मल द्वार है, तो मल द्वार पे पतला हो जाता है। बार बार जैसे कि हम इंसान का ही लूज मोशन बार बार होता है तो मल द्वार पे बहुत ज़्यादा दर्द सा होता है और घाव हो जाता है, मतलब चोट जैसा हो जाता है। इसी कारण से उनका ब्लड आना चालू हो जाता है। तो उनके मल द्वार पे चोट के कारण, चोट मतलब अंदरूनी चोट हो जाता है, जिससे जख्म जैसा हो जाता है। जब भी बार बार गीला गोबर करती हैं तो सड़न जैसा हो जाता है और इसके कारण से ब्लड आना चालू हो जाता है। तो किसान भाइयों, कभी भी हम लोगों को सबसे पहले सतर्क हो जाना चाहिए। मतलब ये प्रॉब्लम क्या है, इसका कारण क्या है। अगर कोई बकरी जैसे मर गई है तो जानते हैं स्टार्टिंग में वो क्या खाना पीना छोड़ देती है और खाना पीना छोड़ने के बाद वो क्या करती है कि उसका शरीर जो होता है धनुष जैसा हल्का हल्का टेढ़ा होने लगता है। धनुष जैसा हल्का हल्का, नोटिस कीजिएगा आप लोग, धनुष जैसा हल्का हल्का टेढ़ा होने लगेगा। और किसान भाइयों, हल्का हल्का टेढ़ा होने के बाद वो पूरा अकड़न सा हो जाएगा। वो खड़ा करेंगे आपको तो खड़ा नहीं हो पाएगी, उसके अंदर शरीर में शक्ति ही नहीं रह पाता है। किसान भाई, इस रोग से बहुत सारे बकरियां जो ग्रस्त हो जाती हैं तो उनका मरना 80% तक समझ लीजिए पूरा क्लियर हो जाता है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप लोग अगर इलाज नहीं करेंगे तो उनका मरना क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को उसे पहचानना पड़ेगा कौन सा रोग है कौन सा नहीं है। तो लूज मोशन नोटिस कीजिएगा, लूज मोशन के साथ साथ हल्का हल्का शरीर टेढ़ा करने लगेंगी, खाना पीना भी छोड़ देंगी और खड़ा जब करेंगे तो खड़ा नहीं होंगी, गिर जाएंगी। किसान भाइयों, कभी भी वो स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाएंगे। स्टार्टिंग में जब
प्रॉब्लम रहेगा उस टाइम तो खड़ा हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए 2-3 दवा हैं, उससे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और वो आप इस्तेमाल कीजिएगा, 100% सही होगा। अगर फिर भी अगर आप पूरी जानकारी ना हो तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत मत कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, वो भी शिक्षित डॉक्टर से, किसी झोले छाप डॉक्टर से नहीं, शिक्षित डॉक्टर से आप लोग सलाह लीजिएगा। और फिर भी प्रॉब्लम अगर नहीं सही हो पा रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसका लास्ट स्टेज चल रहा है। किसान भाइयों, इसमें फर्स्ट दवा का नाम है टेट्रासाइक्लिन, सेकेंड दवा का नाम है पेनिसिलिन, और थर्ड दवा का नाम है जो एम्पिसिलिन। ये तीनों दवाएं आपका 100% काम करेगा, और स्टार्टिंग में आप कर देंगे दवा इलाज करना चालू कर देंगे तो सही हो जाएगा। उसके साथ आप लूज मोशन का भी दवा चलाते रहिए, ताकि उसका लूज मोशन जैसे ही सही होगा उनका खाना पीना भी लगना चालू हो जाएगा और शरीर में थोड़ा ताकत होगा। और भूख लगने के लिए किसान भाइयों, हिमालय जो बतीसा होता है उसे आप खिलाइए, उससे भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा उन लोगों को। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।